बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अवाम को बिजली का 440 वाट का झटका लगा दिया गया है। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इजाफा लागू नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें। अवाम को बिजली का 440 वाट का झटका। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की फी कीमत औसत 15.36 रुपए हो गई है। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इजाफा लागू नहीं होगा। नेपरा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अवाम को बिजली का 440 वाट का झटका लगा दिया गया है। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई है। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इजाफा लागू नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल बम के बाद अवाम को बिजली का झटका भी लगा दिया गया। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई है। नेपरा ने अवाम पर एक दफा फिर बिजली बम गिरा दिया है। बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी गई। शहरियों का कहना है बिजली की कीमत में हालिया इजाफे पर गरीब तबके की मौत का परवाना साबित होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था, वो फ़िलहाल तो वो रिलीफ पैकेज अवाम के गले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस रिलीफ पैकेज के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं। रिलीफ पैकेज के ऐलान के फ़ौरन बाद ही जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में इजाफा किया गया। अब जो है नेपरा की जानिब से जो बिजली की कीमतें हैं उनके फ़ी यूनिट ₹1.68 जो है इजाफा कर दिया गया है, जिस पर जो है मुल्तान के शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ये पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आम जो अशिया खुर्दनोश है उनके ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ जो कीमतें हैं उनमें मुसलसल जो है इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान के शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर हूँ जरा 500-400 रुपये कमाने वाला वो कैसे गुजारा करेगा? ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है, गेहूँ वो महंगा कर दी है, बिजली वो महंगी कर दी है, हर चीज़ महंगी कर दी है। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। 8 रुपए के पेट्रोल के इजाफे इसके साथ साथ अगर मैं कोई अशिया खुर्दों से लेने जाता हूँ, चीनी या आटा वगैरह, ये चीज़ें मुझे मिलना ही मुश्किल हो गई हैं। ये मेरी रेंज से बाहर हो गई हैं। मैं अपने बच्चों की फीसें भरूं स्कूल की, वो फीसें अलग बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो नहीं रहा। साथ साथ पेट्रोल के रेट्स बढ़ने की वजह से चीनी नापैद होती जा रही है। चीनी यूटिलिटी स्टोर पर बहुत अच्छी मिल रही थी मगर नहीं मिल रही। बिजली के रेट्स अब इन्होंने जो बढ़ाए हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर दी। जो इलेक्शन से कबल जो वादे किए गए थे उन्हें फिलफोर पूरा किया जाए और गरीबों के लिए खास तौर पर जो मुतवस्सित तबका है उसके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सही को आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से मुल्तान के शहरी शदीद परेशान हैं। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। अशिया खुर्दों से लेने जाता हूँ, चीनी या आटा वगैरह, ये चीज़ें मुझे मिलना ही मुश्किल हो गई हैं। ये मेरी रेंज से बाहर हो गई हैं। मैं अपने बच्चों की फीसें भरूं स्कूल की, वो फीसें अलग बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो नहीं रहा। रोज़ ही इजाफा होता है, रोज़ इजाफा होता है। बिजली का इतने रेट हैं कि अगर 1000 रुपये का बिल है तो उसके ऊपर 1000 रुपये टैक्स है। जो बिजली का बिल हम 6 महीने में भरते थे तो वो 1 महीने में भरते हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, बच्चों की फीसें भरें, मकान का किराया भरें, बिजली का बिल भरें, क्या क्या भरें। आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, इतनी महंगाई हो गई। 150 रुपये 8 दिन के बाद बढ़ा। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। डेरा गाजी खान के शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान है। मजीद बात कर लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है। बिजली मज़ीद महंगी हो चुकी है, जिस पर जो शहरी हैं, जो डेली रोज़ी कमाने वाले लोग हैं, वो भी खासे परेशान हैं, जबकि जो दुकानदार हैं वो भी इस पर खासे परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बिजली मज़ीद महंगी हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? मज़ीद महंगाई से कितना मुश्किलात होंगी? सर बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ₹1.68 महंगी हो गई है, तो हमारा बिल बिजली का बहुत ज़्यादा आ जाता है। हम बस मिडिल क्लास के लोग हैं, तो
पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, उसकी वजह से हमारा काम है भी नहीं बिल्कुल। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ ख्याल करे, हमारा कोई जो है ना रोज़गार के लिए सोचे। हम क्या करें, कहाँ जाएं? घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, क्या करें? हर चीज़ महंगी। जी बिल्कुल, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, जबकि अब बिजली की कीमतों में कर दिया गया है। दुकानदार भी इस पर खासे परेशान हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को तो सोचना चाहिए। सही आशीष इशफाक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान के शहरियों का रद्द-ए-अमल जानते हैं। जी बताइएगा। बिजली महंगी है, हर शय महंगी है, बंदा किडे भी नहीं, हर बंदा परेशान है। तो उन्हें हर शय बंदा मजदूर बंदा फुल गए। बस जिंदगी या इख्तिताम करे तो बिया क्या करे तो जले घर तक गुजरान ना चलती सही माने 4-5 साल वालों क्या करे तो खुद खुशी करनी है इंसान ने। देखो खीर महंगा है, 120 रुपये किलो ऐसा को मिलते, उन बिजली मजीद महंगी कर दी ने, अजाब आ गया सारे होते हैं। गरीब आदमी ऐसा 500 रुपये जाड़ी के अंदर 500 जाड़ी ऐसा क्या करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, बिल भरूँ। रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, वकला बरादरी भी महंगाई के होशरुबा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सदर पीपल्स लॉयर फोरम हाई कोर्ट माहिर इकबाल सरगाना ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर एक और जो है पेट्रोल का बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत जो है दोबारा बढ़ा दी गई है, 8 रुपये 43 पैसे जो है इसकी कीमत बढ़ाई गई है, जिसके बाद जो है पेट्रोल की कीमत जो है 145 पर जा पहुंची है, जिसके बायस जो है आवाम, ना सिर्फ आवाम बल्कि वकला बरादरी भी परेशान होकर रह गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स लॉयर फोरम के सदर हाई कोर्ट माहिर इकबाल सरगाना, इनसे बात करेंगे। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया, क्योंकि गरीब आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो तो चूल्हा ही नहीं जला सकता अपना। इन्होंने पेट्रोल महंगे का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जो है सब की महंगी हो जाती हैं, और इससे पहले आज तक जो है इतनी महंगाई नहीं हुई थी। अवाम इसमें तमाम लोग, किसान, कारोबारी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पूरा पाकिस्तान जो है इससे मुतासर है। आम आदमी, आम गरीब आदमी जो है वो तो सुख का सांस नहीं ले रहा है। इवन के किसान भी उनके साथ भी बहुत जुल्म और ज़्यादती का वो शिकार हो रहे हैं। किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। हुकूमती की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर जो आवाम के बरअक्स है, आवाम की जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा हुकूमत नहीं उतर रही। और इन्होंने कहा, इनका कहना है कि हुकूमत को जो है बरतरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है पाकिस्तान की जो मईशत वो नहीं संभाली जाती। सही मकसूद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जावेद इरशाद का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, मगर दूसरी तरफ आवाम पर पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है। रहीम यार खान में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जावेद इरशाद का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने का ऐलान तो करती है, मगर दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा कर देती है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। आसिम से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपडेट करते हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बात करते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सदर रहीम खान चैम्बर जावेद इरशाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पेट्रोल की कीमतें गवर्नमेंट आए रोज़ बढ़ा रही है, इससे रॉ मटीरियल महंगा होगा, इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा, तो सारी चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी। सही आसिम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अब बात करते हैं चीनी की। महंगी चीनी ने लोगों के मुंह की मिठास तक छीन ली है। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गला मंडी में चीनी की 100 किलोग्राम की कीमत 14,200 से तजावुज़ कर गई है। 2 रोज़ में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 17 रुपये का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में चीनी 130 रुपये से बढ़कर अब 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, नए रेट्स बताइएगा।
बिल्कुल जी, चीनी की कीमत के हवाले से बात करें तो इस वक्त मार्केट में चीनी जो है वो 150 रुपये तक जो है वो पहुंच चुकी है और 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि किल्लत भी जो है वो चल रही है। ज़्यादा दुकानों पर चीनी जो है इस वक्त मैसर नहीं है आवाम को, और जो दुकानदार हैं वो भी चीनी जो है वो नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट आता है वो कहता है कि आप 90 रुपये जो है फ़ी किलो वाली चीनी जो है वो फ़रोख्त करें, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी जा रही है क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी खासी अच्छी नहीं है। गाहक भी वो चीनी जो आकर है नहीं लेता है। जो दूसरी चीनी है उसकी कीमत होलसेल मार्केट में फ़ी किलो 125 रुपये थी, जो कि बढ़कर 2 रोज़ कबल 142 रुपये जो है वो हो गई है। मज़ीद हम दुकानदार से भी बात करते हैं। पाकिस्तानी चीनी भाई मंडी में ही नहीं मिल रही है, तो तकरीबन 140 रुपये किलो है। तो सरकारी हुकूमत की सख्ती की वजह से हम ये सरकारी चीनी बेच रहे हैं बस। जो पाकिस्तानी चीनी रखते हैं तो फिर वो आगे जुर्माने होते हैं जी। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी चीनी रखते हैं तो जुर्माने होते हैं, क्योंकि रेट जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो है। 90 रुपये फ़ी किलो से जो ज़्यादा रेट पे बेचेंगे पाकिस्तानी चीनी तो वो जो है ज़्यादा उनको जुर्माने होते हैं दुकानदारों को। मज़ीद हम शहरियों से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे भाईजान, क्या कहेंगे? पाकिस्तानी चीनी रखो तो बिल्कुल बेकार, तो बेकार चीनी है। अगर दूसरी वो तो अच्छा है, आवाम दूसरा लेना पसंद करती है, वो 150 रुपया किलो हुई खड़ी। शहरी भी यही कहते हैं कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो ख़रीदते नहीं हैं। पाकिस्तानी चीनी जो है उसकी कीमत भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ इस वक्त मार्केट में उसकी शॉर्टेज भी जो है वो चल रही है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तब्दीली सरकार के गरीब आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गला मंडी में पाकिस्तानी चीनी की 100 किलोग्राम की कीमत 14,200 से तजावुज़ कर गई है। अवाम की दुहाई होगी है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है बिल्कुल, और महंगाई का ख़त्म होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट को इस बारे में कोई ना कोई लाजमी अमल करना चाहिए ताकि महंगाई कम हो जाए। देखें जी, चीनी जो है ये ज़रूरत की चीज़ है। जब यही चीज़ महंगी होगी तो फिर क्या बनेगा गरीब बंदे का? अभी देखें 150 रुपये किलो बाज़ार से मिल रही है चीनी। ये चीनी ज़ाहिर बात है कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत कहती है कि हमने रेट कम कर दिए, लेकिन रेट कम नहीं हो रहे, तो दिन ब दिन ज़ाहिर बात है महंगाई बढ़ रही है। चीनी क्या, आटा क्या, हर चीज़ पे आग लगी हुई है इस टाइम। गरीब बंदा है, सीधी बात। पेट्रोल को देख लो। डेरा गाजी खान मार्केट में महंगी चीनी भी नायाब हो गई है। चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक से। जी रज़ा मलिक, बताइएगा। चीनी की बात करें तो चीनी जो है वो मार्केट में नायाब होती जा रही है। जो इम्पोर्टेड चीनी है तो वो भी ज़रूरत के मुताबिक जो है लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकारी सतह पर जो है वो लोगों को उस तरह की फराहमी का जो नेटवर्क है वो कायम नहीं हो सका है। और उसके साथ साथ जो सरकारी चीनी है, इम्पोर्टेड चीनी है, उसकी डेरा गाजी खान से जो एक स्मगलिंग का सिलसिला बलोचिस्तान वो भी शुरू हो गया। इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है और फूड डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई कर रहा है और 30 से ज़ायद बोरियाँ स्मगल करने की कोशिश को भी जो है वो नाकाम बनाया गया है। जबकि जो चीनी लोकल चीनी है वो मार्केट में बिल्कुल ही गायब है और उसकी कीमत जो है वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुँच गई। हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी भी हैं, दुकानदार भी। जी क्या सूरत हाल है? आपके पास भी चीनी नहीं मिल रही, चीनी का स्टॉक नहीं मिल रहा आपको, आपको क्या कहा जा रहा है? और जो लोकल चीनी है उसकी क्या सूरत हाल है? लोकल चीनी तो बिल्कुल मैसर ही नहीं है, मिल भी नहीं रही, और उसका रेट भी तकरीबन को 150 रुपये किलो तक चला गया है। और जो बारीक चीनी है वो भी बड़ी कम मिकदार में हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी कस्टमर हैं हद से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अभी इस वक्त भी हमारे पास चीनी अवेलेबल नहीं है। आपको क्या कहा जा रहा है कि चीनी लेने जाते हैं, जब आप सरकारी कोटे की जो सरकारी चीनी आप लेने जाते हैं तो उस वाले से आपको क्या जवाब दिए जाते हैं? नहीं, कभी मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिलती। मिल भी जाती है, ज़्यादातर यानी कि मिल जाती है। हफ्ते में यूँ समझ लें कि 4 दिन मिलती है और 3 दिन नहीं मिलती। जी बिल्कुल, जो चीनी है सरकारी चीनी का भी जो कोटे का जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम लाया गया उसमें भी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो नहीं मिल रही और बेशतर दुकानों पर जो है वो चीनी मौजूद नहीं है। इस वजह से जो है वो, क्योंकि जो लोकल चीनी में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि जो इम्पोर्टेड चीनी है चीनी नायाब है। आपका शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मार गई महंगाई, आवाम की दुहाई। डीजी खान के शहरी महंगी चीनी मिलने पर हुकूमत पर फट पड़े।
जो आज रात को हम सो रहे थे तो सुबह 3 बजे जो गवर्नमेंट ने ये पेट्रोल का बम गिरा है, ये सरासर ज्यादती है आवाम के साथ। और चीनी को देखें 150 रुपये तक हो गई है। दालें हैं तो गरीब की पहुंच से दूर हैं। ये समझ नहीं आती गवर्नमेंट लोगों को मारना चाहती है, इनका क्या मकसद है, इनके क्या मकासद हैं, ये समझ से बाला तार हैं। जनाब, जो गवर्नमेंट ने जो रात के वक्त जो बम गिराया पेट्रोल के बारे में, इससे आवाम की चीखें निकल गई हैं। आवाम के ऊपर क़ुव्वत बर्दाश्त से ऐसा क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। आप देखें कि जो चीनी था कल उसका रेट था 110 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, आज से 140 रुपये हो गए। अभी सुनने में आ रहा है मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा जो है ना घी है वो जो है ना 400 रुपये किलो हो गया है। ये गरीब आवाम को इन्होंने मार दिया है। मुल्क की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ है कि रात को 3 बजे पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कभी भी पहले ये नहीं हुआ था कि भी पेट्रोल डीज़ल के रेट 1 तारीख को बढ़ते थे। ये लेकिन मुल्क की ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि भी पेट्रोल की कीमतें रात को 3 बजे भी बढ़ी थी। वज़ीर आज़म साहब से हमारी दरख्वास्त है कि ये जो महंगाई का बम गिरा रहे हैं ना आवाम पे, मेहरबानी करके इसको कंट्रोल करें और ये उज़र सारा उन पे ना डालें जो हुक्मरान पहले के थे। ये तो कहरोड़ पक्का में चीनी की किल्लत, महंगी चीनी भी बाजारों से नायाब हो चुकी है। शहर में चीनी 140 रुपये से 145 रुपये में फ़रोख्त की जाने लगी। शहरी चीनी के लिए दरबदर रुलने लगे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक हुसैन, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से जैसे चीनी का रेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान नज़र आते हैं। बाज़ार में चीनी का रेट 140 रुपये और देहाती एरिया में जो है वो 150 रुपये किलो जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मैं बाज़ार में मौजूद हूँ, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा चीनी क्या रेट दी जा रही है? चीनी नहीं इधर नहीं 140 रुपये दी जा रही है और आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ही जो गरीब आदमी है उसका जीना दुश्वार हो गया है अब। ठीक है, हुकूमत की तरफ से 90 रुपये चीनी आई थी रेट, ठीक है, फिर भी उसे बुला करके 140 रुपये रेट इस बाज़ार में चला जा रहा है। ठीक है, 90 रुपये कोई भी नहीं दे रहा चीनी। ठीक है, आवाम बहुत परेशान है। ठीक है, गरीब आवाम कहाँ जाए? जो इंसान दिन के 600 रुपये कमाता है वो घी ले महंगाई में या चीनी ले, उसका जीना दुश्वार हो गया है। जी मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करिए। जी बताइएगा क्या कहेंगे, चीनी जो है महंगी क्यों बेची जा रही है? जी देखें जी, जो स्टाकिया हैं इस टाइम उन के पास चीनी मौजूद है वो उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। ठीक है, हुकूमत ने 90 रुपये किलो रेट दिया है, वो अपनी मर्जी से रेट दे रहे हैं। कोई 4700 रुपये का दे रहा है, कोई 4800। मगर क्या करें, आवाम बहुत मजबूर है। हमारे पास एक लेडीज़ आई थी, वो सामान लेते हुए बहुत रोई है, इतनी रोई है बेचारी, उसको चीनी नहीं मिली। वो हाथ जोड़ रही थी कि बच्चों के लिए 1 किलो चीनी दे दें। जो मोटी चीनी है वो 140-150 है, उसका पहले 6500 का रेट था, 7700 का रेट कर दिया। उसके लिए कोई है नहीं, वो ब्लॉक कर रखी, पीछे दुबका रखे। जी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि चीनी का रेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। चीनी जो है बाजारों में चीनी नायाब है। आशिक हुसैन आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगी चीनी और नायाब चीनी के खिलाफ शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। जो 90 रुपये पे हुकूमत ने दी है तो मजबूरी में हमने लेनी है। इस हिसाब से कॉल करी है, वो कहते हैं जी अभी तो ले लो, सुबह देखेंगे, अब तो छुट्टी हो गई। जी चीनी 140 रुपये किलो मिल रही है और दुकानदार फिर भी ब्लैक में बेच रहे हैं। हुकूमत PTI की हुकूमत आने से पहले तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, जी हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, लेकिन इमरान खान तो गरीबों को ही ख़त्म तुल गया है। अलीपुर के शहरी बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत से शिकवा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा अली हसन से। जी अली हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई है जो बढ़ती ही जा रही है। जो चीनी 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही थी, अब वो 160 रुपये किलो में हो गई है। जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका यही कहना था कि रोज़ बरोज़ महंगाई से जो हम दिहाड़ीदार तबका है शदीद परेशान है। इस टाइम मेरे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि चीनी जो थी 2 दिन पहले 120 रुपये थी और यकदम जो 160 रुपये हमें होगी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। रोज़ बरोज़ जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो रोज़ उनका रेट बढ़ता जा रहा है। घी 360 रुपये पे है और चीनी कल तक परसों तक 120 रुपये में थी। अब पता करने गए हैं तो 160 रुपये किलो में हमें मिल रही है। जो दिहाड़ीदार मज़दूर तबका पहले से वो इस महंगाई की वजह से बहुत परेशान था, अब मज़ीद जो चीनी बढ़ी है 160 रुपये किलो हो गई है
और गरीब के आवाम के मुंह से मिठास भी छीन ली गई है, जिस वजह से मज़दूर जो तबका है 600-700-500 कमाने वाला वो बहुत शदीद परेशान है कि वो हुकूमत की इस नाअहली की वजह से कि वो इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही और महंगाई की वजह से हुकूमत बिल्कुल नाक़िस हो चुकी है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है जो मज़दूर तबका है उसके बारे में सोचा जाए। इस वजह से लोग, इस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। हुकूमत से मुतालबा यही है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम के लिए रिलीफ मिले जिससे खुशहाली हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से जो हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब मज़ीद चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, इनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अली हसन आप हमें अपडेट कर रहे थे। अलीपुर के शहरी भी खासे परेशान हैं चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर। आइए आपको सुनवाते हैं। जो चीनी का रेट था वो 90 रुपये था, लेकिन जबकि मार्केट में हमें 120 रुपये मिल रही थी। आज ये आलम है भाई, आज ये आलम है, 160 रुपये रेट लग चुका है, लेकिन वो चीनी हमें 160 रुपये भी मार्केट में नायाब है, नहीं मिल रही। गवर्नमेंट का रेट 90 रुपये चीनी का था, हम चलो वो बाज़ार से 120 रुपये मिल रही थी, अब वो भी 160 रुपये है, लेकिन वो भी शार्ट है, मिल ही नहीं रही, चीनी नायाब हो गई है। डीजी खान में इंतजामिया ने चीनी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट माहिर अख्तर हुसैन की कार्रवाई सामने आई है। 30 बोरी चीनी को कब्जे में ले लिया गया है। सरकारी चीनी प्राइवेट बारदाना में डालकर स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने FIR के इंदराज के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी है। आपको अपडेट करते चलें। डीजी खान में इंतजामिया ने चीनी की स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बना दी हैं। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट माहिर अख्तर हुसैन की यह कार्रवाई सामने आई है। 30 बोरी चीनी को कब्जे में ले लिया गया। सरकारी चीनी प्राइवेट बारदाना में डालकर स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर शराज रहमान की चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फ़कीरवाला जमन शाह पर कार्रवाई करके ज़ख़ीरा की गई 1440 गट्टू चीनी बरामद कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी को कब्जे में लेकर स्टोर को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने और महंगी अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको अपडेट करते चलें। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर की चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फ़कीर वाले जमन शाह पर कार्रवाई करके ज़ख़ीरा की गई 1440 गट्टू चीनी बरामद कर ली गई है। आए रोज़ पेट्रोल, गैस, बिजली की बढ़ती कीमतों से ज़िंदगी का पहिया जाम होने लगा है। साइकिल पर दफ्तर जाने के दावेदार अवाम को ही साइकिल पर ले आए हैं। बिलखसूस दिहाड़ीदार तबके की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शेख वसीम अली से। जी बताइएगा। मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के बायस आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वो वादा याद आ गया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे कि बैरून ममालिक में लोग साइकिल पर जाया करते हैं और आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जहां ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टर परेशान है, वहीं पर जो स्पेशली मज़दूर तबका लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि एक मज़दूर तबके की परेशानियों में किस कदर इजाफा हुआ है। रक्षा ड्राइवर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइए जी, क्या कहेंगे, किन परेशानियों का सामना है, कैसे देखते हैं महंगाई को? महंगाई को जी बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं हम, और बड़ा औखा टाइम है, बड़ा मुश्किल टाइम है। पेट्रोल बहुत महंगा है, वो नहीं मजदूरियाँ नहीं है जिन्ने खर्चे ने, कि वो बहुत महंगा है। पेट्रोल वधन की वजह तो हर चीज़ महंगी हुई है, जिहड़ी वजह तो बहुत परेशान ने। रक्षा ज़रात कम है को नहीं, बच्चे भुखे ने इन्हां दे, की करिए हुण तुसीं दसो। फिर जिहड़ा इहनूं लैके आए सी जिहड़े वादियां ते वो तो सारे ही झूठे ने, तो दिन ब दिन महीने डेढ़ दे विच कोई 35-40 रुपये पेट्रोल वधाता है इन्हें। हुण वेखो अगों होर वधा रहा, की करता है साडे नाल। 4 महीनों में मुसलसल 35 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। रक्षा ड्राइवर को मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी भाई जान, दसो किदां देखदे जे महंगाई नूं, पेट्रोलियम मसनूआत की परेशानी? खर्चे भाजी ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਬੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨੇ ਆ, ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
बिल्कुल जी, जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, स्पेशली जो इसमें पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बायस जहाँ पर तमाम तबके के लोग परेशानी का शिकार हैं, वहीं पर स्पेशली बिलखसूस जो मजदूर तबका है वो शदीद परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है कि 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें शहरी शदीद परेशान हैं। वसीम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बढ़ती महंगाई ने लकड़ी बेचने वालों का काम भी ठप कर दिया है। डीजी खान के कबायली अमायदीन काम ना होने की वजह से खासे परेशान हैं। कबायली अमायदीन का कहना है कि लकड़ी बेचने के लिए सारा दिन बैठते हैं, कोई गाहक नहीं आता। मजीद बात कर लेते हैं अली मूसा रजा से। जी बताइएगा। बिल्कुल, डीजी खान के कबायली इलाके राखी मुंह में भी महंगाई की वजह से गरीब कबायली लोगों का जीना जो है वो 2 बार हो गए। लकड़ी के जो टाल के मालिकान हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। मगर यहाँ पर जो कबायली लोग पहाड़ों से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, मगर अब सूरत हाल ये कि लकड़ी की कीमतें तो कम कर दी गई हैं जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, ताकि लकड़ी कोई ख़रीद सके। मगर यहाँ पर लकड़ी ख़रीदने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कबायली लोग हैं उनको परेशानी क्या परेशानी है। और लकड़ी महंगा है ना, 70 रुपये बड़ा 3 बड़ा आज महंगा है, कोई नहीं खरीदा। सारा दिन बैठो, सारा रात बैठो, 10 बजे तक कोई गाहक है नहीं। अभी तक कोई गाहक आया है? कशा कह नहीं, गाय को कैसे महंगा ही ना, महंगाई दे पठवाना लो, डीजल महंगा है, क्या है सब ये वास्ते कोई पता नहीं करता। कोई घर दा गुजर बसर थी ना, कोई गुजार कह नहीं, कैसे गुजार है, चस कह नहीं। हाँ। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जहाँ पर महंगाई की वजह से जो है चीज़ें ऊपर जा रही हैं, रेट्स बढ़े, मगर यहाँ पर जो कबायली लोग हैं वो लकड़ी को जो है उसकी कीमतें कम कर दी हैं ताकि कोई ख़रीद सके, ताकि इनके बच्चों का रोज़ी रोटी जो है वो हो सके। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई गाहक लकड़ी खरीदने के लिए नहीं है, कि सारा दिन ये बैठ कर चले जाते हैं, मगर कोई गाहक नहीं आता, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना है। इमरान खान, बहुत शुक्रिया अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी बीवी का चक्कर या वजह कुछ और। रहीम यार खान में एक और डबल शाह के कारनामे। सिकंदर महमूद उर्फ सनी नामी शख्स मेडिसन कंपनी के नाम पर 60 करोड़ रुपए से जायद रकम लेकर फरार हो गया। पंजाब मेडिसन कंपनी के नाम पर शहरियों ने सिकंदर के पास इन्वेस्टमेंट की थी। फ्रॉडियर सिकंदर ने जमा रकम के एवज शहरियों को डबल रकम वापस लेना थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, क्या डिटेल्स हैं? में भी डबल शाह लोगों से पैसे इकट्ठे करके गायब हो गया। मेडिसन कंपनी के नाम पर ये पैसे इकट्ठे किए थे। 60 करोड़ रुपए से जायद की ये रकम है जो आवाम की जेबों से निकाली गई। कुछ ऐसा प्रॉफिट दिया गया, मगर उसके बाद से अब ये गायब है। लोग इंसाफ के लिए, अपने पैसों के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने अर्से से आपने ये पैसे दिए थे? कौन शख्स है वो? तकरीबन 7-8 माह से। इसका नाम क्या है? सिकंदर नामी शख्स के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मेडिसन के नाम, पंजाब मेडिसन में। अब वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भाग गया है। हमारी वजीर आला डीपीओ रहीम यार खान से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे रिकवरी करवा के दें, क्योंकि हम थानों के चक्कर लगा के थाने का थक गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कब भाग गया वो? कैसे मालूम हुआ आप लोगों को? कितना प्रॉफिट देता था? कितने पैसे दिए गए? कितने अफराद हैं? तकरीबन 60 करोड़ रुपया है मुख्तलिफ लोगों का। मेरी गाड़ी थी GLI, वो भी अब्बासिया टाउन में छोड़कर भाग गया और करोड़ों रुपये लेके भाग गया है। तो अब तक उसका कुछ मालूम हुआ? अभी तक कोई पता नहीं चला। हमने पुलिस को उसके बहनोई को पॉइंट आउट किया है जो उसके साथ राब्ते में है, लेकिन पुलिस ने आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। मुसलसल हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो मेडिसिन का वो काम कर रहा था शख्स, तो वह उस जगह पर आप गए हैं तो आपको